बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर एंड वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा की सीरीज़ चल रही है और सहाबा को पढ़ने से देखें बहुत ज़बरदस्त जो एक चीज़ समझ में आती है वो ये है कि थ्योरी कम्स टू प्रैक्टिकल और थ्योरी को एक्शन में कैसे लाना है वो हमें चीज़ समझ आ जाती है। देखिए ये जो टॉपिक्स है ना, तकदीर और मेहनत और रिस्क लिखा कितना है और मेहनत कितनी करनी चाहिए, इस तरह के सवालात जो जन्म लेते हैं, ठीक है ना। और अगर लिखा है तो मेहनत क्यों करें, और अगर मेहनत करनी है और ना मिला, लिखा ही है तो फिर क्या करना है। इसी तरह तवक्कुल क्या होता है, तवक्कुल का ये मतलब है कि बस कुछ ना करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और जो है अल्लाह ताला बस भरोसा कर लें और अल्लाह सारे काम कर देगा। तो ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो थ्योरी से समझ नहीं आएंगे। मैं आपको कुरानी आयात बता दूं, तकदीर समझा दूं, आपके सवालात वहीं के वहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ें समझ आती हैं प्रैक्टिकल मिसालों से। और देखें इन कॉन्सेप्ट्स को सबसे ज़्यादा अच्छा किसने समझा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने। तो हम उनकी लाइफ्स देखेंगे कि उन्होंने तकदीर के कॉन्सेप्ट को कैसे समझा और प्रैक्टिकल लाइफ कैसे गुजार के दिखाई। तो आज इस सहाबी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट उनकी जो नेट वर्थ थी एट द टाइम ऑफ हिज डेथ दैट वाज 500 to 700 बिलियन डॉलर्स, जो कि आज के अमीर तरीन लोगों के करीब है, यानी इलॉन मस्क और ये जो नंबर 1-2 पे आते हैं। और जाहिर है उस टाइम पे गोल्ड करेंसी थी, गोल्ड कॉइन्स थे, तो ये गोल्ड कॉइन्स के मुताबिक एस्टिमेट किया गया उनकी नेट वर्थ को। तो देखिए अब्दुर्रहमान बिन औफ द सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड इनफैक्ट एन ऑलराउंडर, मुजाहिद भी थे और दीन पे बहुत अच्छा अमल भी करते थे, अशरा मुबशरा में से भी हैं, द 10 ब्लेसेड कंपेनियंस। तो इनकी लाइफ जो है ना वो प्रैक्टिकली हमें बताती है कि इस सवाल का जवाब क्या है। किस सवाल का? कि अगर अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ है तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं, ठीक है। इनकी लाइफ प्रैक्टिकली इस सवाल का आंसर है। कैसे आंसर है? देखें इन्होंने तकदीर को कैसे समझा। इन्होंने तकदीर को ऐसे समझा कि तकदीर और रिस्क लिखे होने का ये मतलब नहीं है कि मैं मेहनत ना करूं। ऐसे ही है ना। तो इनकी लाइफ से साफ जाहिर हो रहा है कि दे वर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज तकदीर। तो हम इन सवालों में ना फंसें और सहाबा की लाइफ से बस सीख लें कि करना क्या है। करना यह है कि जैसे अब्दुर्रहमान बिन औफ में कुछ खुदादार सलाहियात थी, ठीक है, जो क्या थी मैं आपको बताऊंगा। उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ क्या थी जिसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। क्योंकि 3-4 चीज़ें मैटर करती हैं ना, जब भी आपने ग्रो करना है लाइफ में। सक्सेस के पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स में आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ बहुत मैटर करती हैं। यानी आपकी श्रूडनेस, आपकी क्विक जजमेंट, आपकी क्लेवरनेस इन अ पॉजिटिव वे, इसी तरह जो है आप डिसीजन मेकर कैसे हैं, इसी तरह आप रिस्क टेकर कितने हैं, इसी तरह आप ब्रेव कितने हैं। ये सारी पर्सनल क्वालिटीज़ बहुत मैटर करती हैं इंसान की ज़िंदगी में। फिर दूसरा जो है वो कुछ लर्नेड चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं बड़ों में बैठ के, ठीक है ना। जैसे आप किसी को मेंटोर ले लेते हैं, वो मेंटोर आपको सिखाता है और जब तक आप मेंटोर नहीं लेंगे आप कुछ नहीं सीखेंगे। आप उससे सीखते हैं कि वो कैसे रीच किया इस जगह पे। यानी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उसने क्या रूटीन अपनाई, उसने क्या आदत अपनी डाली वगैरह वगैरह। तो मेंटोर की भी ज़रूरत होती है। और फिर तीसरी चीज़ है फिर तकदीर, कि मैंने मेंटोर भी ले लिया, क्वालिटीज़ भी अपना ली, वर्किंग भी कर ली, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद अब लेट्स लीव इट टू अल्लाह कि अल्लाह मुझे कितना देता है। तो ये सारी चीज़ें का कॉम्बिनेशन है। कहीं से भी ये साबित नहीं होता है इनकी ज़िंदगियों से कि इन्होंने ये कहा हो कि ले जी, चूँकि नबी ने फरमाया कि बच्चा जब 4 महीने का होता है माँ के पेट में तो फरिश्ता आता है, रूह फूंकता है और उसका रिस्क लिख देता है। तो रिस्क तो लिखा हुआ है, तो लिहाजा मुझे तो कोई ट्रेड करने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो इन्होंने तो कभी इस तरह नहीं समझा। तो इससे साबित हुआ वालेकुम सलाम के दे वर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज़ मेंट बाय तकदीर। और तकदीर और तदबीर आपस में जुड़ी हुई हैं। तकदीर और तदबीर दो चीज़ें हैं ना। तकदीर है अल्लाह का फ़ैसला, ठीक है। आप अपनी तदबीर करेंगे। जैसे एक स्कॉलर है गालिबन इमाम इब्न क़य्यिम ने समझाया, इमाम इब्न तैमिया ने, कि इंसान की एक टांग तकदीर है, एक टांग तदबीर है, ठीक है, और दोनों विल वर्क साइमल्टेनियसली। और फिर देखते हैं
कि तकदीर ही गालिब आएगी। अल्लाह कुरान में खुद कहते हैं तुम नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, तो बात मुकम्मल हो गई, तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन ये कि जब अल्लाह का फैसला आना है तो फिर आना है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि सहाबा वर वेरी क्लियर, और देखें उन्होंने मेहनत भी की और सारे असबाब भी इख्तियार किए। इसी तरह आप देखें कि हिजरा का जो सफ़र है वो हमें क्या टीच करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल तो किया, लेकिन किस किस्म का तवक्कुल किया? इस किस्म का नहीं कि चलो आयतल कुर्सी पढ़ते हैं और घर से निकलते हैं और बस दैट्स इट मदीना पहुंच जाएंगे। ये तवक्कुल तो नहीं किया ना। उन्होंने तो हर पॉसिबल तरीका इख्तियार किया कि जिससे वो कुरैश के उस चीज़ से बच सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने एक गाइड को हायर किया कि रास्ता दिखाओ, ठीक है। फिर उन्होंने इतनी केयर की कि एक बंदे को हायर किया कि हमारे फुटप्रिंट्स को मिटाना है तुमने, अबू बकर और मेरे हमारे ऊँट के, ठीक है। इसके बाद आप देखें उन्होंने हज़रत आसमा बिन्त अबी बकर की जिम्मेदारी लगाई खाने की, फिर अब्दुल्ला बिन अबू बकर की जिम्मेदारी लगाई अबू बकर के बेटे की कि तुमने इंटेलिजेंस का काम करना है, कुरैश जो बातें कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो हमें आके बतानी है। और फिर उन्होंने तवक्कुल किया अल्लाह पे, और एट दी एंड बचाया किसने? अल्लाह ने। तकदीर गालिब आई, क्योंकि डिस्पाइट ऑल दीज एफर्ट्स कुरैश वहाँ पहुँच गया था उस गार तक, ठीक है। वो मशहूर वाक़या आपने सुना हुआ है, गार सौर तक। लेकिन एंड में तकदीर गालिब आई, अल्लाह ने बचाना था। लेकिन अल्लाह किनको बचाता है? वो भी सूरह राद में ना, कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहती। तो कुरान इज़ वेरी क्लियर, अल्लाह ने बहुत क्लियर बता दिए हमें उसूल, रूल्स, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपली जो है ना वो ये देखना है कि इन आयात को सहाबा ने, रसूल अल्लाह ने कैसे अप्लाई किया, और बस उनकी मिसाल हम ले लें, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र से, हिजरत के सफ़र से भी ये साबित होता है कि तवक्कुल करना है, लेकिन अपनी पूरी एफर्ट भी करनी है। अब देखें, मैं थोड़ी रेलेवेंट बात करता हूँ। आजकल लोग कहते हैं रिश्ते नहीं हो रहे। अब क्या आप एफर्ट कर रहे हैं? मैक्सिमम एफर्ट। आपको पता है हालात टफ हैं। मैं एक बहुत कॉमन मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, कॉमन सवाल कई बार आता है। आपको पता है कि हालात ख़राब हैं, आपको पता है अच्छे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं आजकल, ठीक है। आपको पता है कि मार्केट में औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है, मर्द कम है। ये फैक्ट्स हैं। कीपिंग दीज फैक्ट्स इन माइंड, आप क्या तैयारियां कर रहे हैं? आप क्या एफर्ट्स कर रहे हैं? या फिर आप सिर्फ दुआ कर रहे हैं और तवक्कुल, वो वाला तवक्कुल कर रहे हैं कि अल्लाह दे देगा, अल्लाह दे देगा? तो दिस इज़ नॉट तवक्कुल। सीरत तो ये नहीं सिखाती ये वाला तवक्कुल कि एफर्ट ज़ीरो है और बस दुआ है और अल्लाह ताला पे तवक्कुल है। तो दिस इज़ नॉट तवक्कुल। यू हैव टू चेंज सम थिंग्स। आपको ये देखना है कि वो रुकावट क्या है जिसकी वजह से शायद अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। वो रुकावट भी तो देखनी चाहिए ना। अपने आप को भी तो देखना चाहिए ना, अपने आप को भी तो प्रिपेयर करना चाहिए। फिर वट एवर यू कैन डू, वर्ल्डली एफर्ट वो करनी चाहिए। तो मैं ये थोड़ी सी बहुत कॉमन मिसाल इसलिए दी आपको क्योंकि ये एक इशू है। इसी तरह अप्लाई इट ऑन एवरीथिंग। यूथ कहते हैं जॉब नहीं मिल रही। अब जब वो पक्की बात है, उस नौजवान की रूटीन आप देखेंगे तो उसका यही वाला तवक्कुल होगा कि करना कुछ नहीं, ठीक है, और बस घर बैठे हुए हैं और दुआ कर रहे हैं जॉब मिल जाए। उम्रा भी कर रहे हैं, उम्रा पे भी दुआ कर रहे हैं जॉब मिल जाए, और फिर अल्लाह ताला से नाराज़ भी हो रहे हैं कि अब तो मैं उम्रा भी कर आया, अब तो मैं काबे के सामने दुआ करके आया था, अभी भी दुआ नहीं पूरी हो रही। तो अल्लाह इज़ वेरी क्लियर। अल्लाह ने तो आपको बता दिया, अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद नहीं बदल। फिर आजमाइश क्या है? यही तो आजमाइश है। एफर्ट करो, वान लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, तुम्हें मिलेगा वही जिसकी तुम एफर्ट करोगे। तो दुआ के साथ एफर्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। सहाबा वर वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट इट। तो ये चीज़ मिसिंग है, इसको हमें देखना चाहिए कि व्हाट एफर्ट्स आर वी मेकिंग, ठीक है। दुनिया में एफर्ट से चीज़ मिलती है। अगर अल्लाह ने बग़ैर एफर्ट किसी को देना होता तो नबी सल्लम को फ़तह मक्का शुरू में ही हो जाती। 20 साल एफर्ट ना होती, 20 साल एफर्ट है फ़तह मक्का के पीछे, ठीक है। तो अल्लाह ने किसी को बग़ैर मेहनत के चीज़ें देनी होती तो सबसे बड़ी मिसाल फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते कि उनको बग़ैर मेहनत के चीज़ें मिल जाती। तो पीपल डोंट वांट टू चेंज, लोग एफर्ट नहीं करना चाहते और लोग चाहते हैं कि सब कुछ हो जाए। तो ये सहाबा का अकीदा नहीं था। सहाबा इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजारते थे। सहाबा एफर्ट करते थे और सहाबा ने तकदीर को बहुत अच्छे से समझा, ठीक है। मैंने आपको कुछ मिसालें दी हैं।
बहरहाल कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी नेटवर्थ मैंने कहा 500 से 700 बिलियन डॉलर्स थी एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। और इनके बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि इनकी जितनी वेल्थ थी उसका 1/3 जो है उससे मदीना चल रहा था, यानी स्टेट का जो एक कह लें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो चल रहा था। 1/3 जो है ये लोगों को कर्ज हसना देते थे और वापस नहीं लेते थे, बस एम्पावर करते थे लोगों को। और 1/3 जो है ये सदका खैरात करते थे, यानी जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे होते थे, जब भी कोई गज़वा आ रहा है तो अपनी दौलत लगा देते थे। तो इसके बावजूद बची कितनी, 700 बिलियन डॉलर्स। तो ये बहुत अमेजिंग केस स्टडी है कि हाउ कम, ठीक है। और वो खुद कहते हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ का बड़ा मशहूर जुमला है, सही हदीस से साबित है। वो कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि मैं पत्थर उठाता था, उसके नीचे से सोना और चांदी निकल आता था, महावरतन, यानी वट एवर आई टच्ड टर्न्ड इनटू गोल्ड एंड सिल्वर। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ खुद कहते हैं। तो देखें अब यहाँ पे तकदीर वाज़े हो रही है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ कह रहे हैं मेहनत मैंने बड़ी की, लेकिन ये कि उसके बाद अल्लाह ने ऐसी बरकत डाली कि मैं पत्थर को भी हाथ लगाता था तो वो सोना और चांदी बन जाते थे, ठीक है। तो ये बरकत का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह जो है वो इनके बारे में कई बातें हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत अमेजिंग बात बताता हूँ इनके बारे में। इनकी जो सबसे बड़ी फजीलत है, सही मुस्लिम की हदीस है, सही हदीस है और मुस्नद अहमद में भी है। ही इज़ दी ओनली सहाबी जिसके पीछे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात से नमाज पढ़ी है, दी ओनली सहाबी, ठीक है। एक वाक़या है कि अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे भी पड़ी, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शदीद अलील थे और फिर बाहर आए, अबू बकर को इशारा किया तुम लीड करो। असल में वो उस पे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि वो पीछे नहीं पड़ी थी। अबू बकर सिद्दीक़ नबी वसल्लम के राइट पे खड़े हुए थे, अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, नमाज अल्लाह के नबी ही लीड कर रहे थे, अबू बकर सिद्दीक़ रिपीट कर रहे थे जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे, और सहाबा अबू बकर को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। वो इस तरह से था, वो ये नहीं था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे नमाज पढ़ी थी। तो इनको ये एजाज़ जाता है, आई थिंक खैबर से वापसी का मौका था। वाक़या ये है, सही मुस्लिम में आता है कि फजर की नमाज थी और नमाज लेट हो रही थी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने आप को रिलीव करने गए थे वॉशरूम वगैरह। तो सहाबा इंतज़ार कर रहे थे और फिर सहाबा ने आपस में गुफ्तगू की कि सूरज ना निकल आए, थोड़ा डर था। तो फिर उन्होंने इज्तिहाद ये किया कि नमाज को खड़ा कर देना चाहिए, बस एक इज्तिहाद था उनका। तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पीछे देखा और उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ पे नज़र डाली और कहा कि विल यू लीड अस, क्या आप नमाज पढ़ाएंगे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एग्री किया, और उसके बाद मुगीरा बिन शुबा के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गए हुए थे वो पानी लेकर गए हुए थे नबी वसल्लम के साथ। सहाबा वॉलंटियर करते थे अल्लाह के नबी की खिदमत के लिए, तो मुगीरा उनके साथ थे। तो जब नबी वसल्लम वापस आए तो देखा कि नमाज खड़ी हो चुकी है, और मुगीरा जो थे वो इतना पैनिक हुए, उन्होंने चाहा आगे जाकर अब्दुर्रहमान को साइड पे करें और बताएं कि नबी वसल्लम आ गए, आप पीछे हो जाएं। तो अल्लाह के नबी ने उन्हें रोक दिया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने चादर लपेटी थी, किसी ने पहचाना भी नहीं, और अंधेरा भी था थोड़ा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे ही खड़े हो गए सफ़ में, पिछली जो सफ़ें थी, और अल्लाह के नबी ने एक रकत पढ़ी और एक रकत कंप्लीट की खड़े होके। अब जब सहाबा ने सलाम फेरा तो जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और नबी वसल्लम को पहचाना तो सब की जान निकल गई, और सब जो है वो अब डरे हुए हैं कि अब हम क्या जवाब देंगे। तो जब अल्लाह के नबी वसल्लम ने सलाम फेरा तो वो समझ गए कि मेरे सहाबा जो है वो क्या सोच रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको काम डाउन किया कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही किया है, ऐसा ही करना चाहिए। इससे एक और चीज़ साबित होती है कि देखें, अब नबी वसल्लम की ये तालीम है कि अगर इमाम लेट हो रहा हो तो जमात खड़ी हो जानी चाहिए, स्पेशली अगर वक्त गुजर रहा है, ख़दशा है कि टाइम निकल रहा है, चाहे वो इमाम जो मर्ज़ी हो, ठीक है, उसकी जितनी मर्ज़ी अकीदत हो, जितना मर्ज़ी बड़ा हो। देखिए अल्लाह से बड़ा तो नहीं है ना, यही तो मुसलमान का अकीदा है ना, हम तो अल्लाह के सामने खड़े हैं, हम किसी इंसान की इबादत तो नहीं कर रहे ना, हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हैं। तो जमात वो हो जानी चाहिए, इससे ये भी साबित, तो ये इनकी बहुत 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 बड़ी फजीलत है, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल और भी बातें आगे चल के करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले इनका हुलिया हर सहाबी का मैं आपको बताता होता हूँ। फेयरली लाइट स्किन्ड कलर यानी गंदमी, और ही वॉज टॉल, स्लेंडर नेक यानी स्मार्ट, स्लेंडर नेक होता है यानी पतली नेक, एथलेटिक नेक इसे कह लें, और लॉन्ग आई लैशेज़, बहुत खूबसूरत आई लैशेज़,
लॉट ऑफ हेयर ऑन हिज हेड, चुटिया करते थे, मर्दाना चुटिया जो होती है, जैसे आपने गालिबन कह सकते हैं अर्तुगरुल में देखा है, ठीक है, लंबे बाल और जिस तरह से पीछे से नॉट बांध लेते हैं, तो यानी फुल मुजाहिद लुक, टॉल और इस तरह के बाल। और माशाल्लाह 5 अमंग्स द 5 पीपल जिन्होंने अबू बकर सिद्दीक के हाथ पे इस्लाम कबूल किया, 10 में से 5 अशरा मुबशरा उन्होंने अबू बकर सिद्दीक के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। वो कौन है? तलहा, साद बिन नबी वक्कास, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ज़ुबैर और उस्मान गनी। तो दिस इज सच एन ऑनर फॉर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। इनकी कन्वर्जन कैसे हुई? बड़ी इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त स्टोरी है। इब्ने हजर बयान करते हैं कि ये यमन जाया करते थे, अपने काफ़िले लेकर ट्रेडिंग करते थे शुरू से बेसिकली। तो यमन प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन था, तो इनका जो होस्ट था, ही वॉज अ वेरी ओल्ड मैन एंड अ वेरी प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन। तो आपको पता है उस दौर के क्रिश्चियंस ने अपनी किताब पढ़ी हुई थी, इंजील, जो भी उस दौर की सेव्ड इंजील थी, और उसमें उन्हें क्लियर था कि एक नबी आएगा इस लैंड से, लैंड ऑफ अरेबिया से, और वो नबी जो है वो इस्माइल की औलाद में से होगा अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने वैसे ही अब्दुर्रहमान बिन औफ से कन्वर्सेशन में कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारे इलाके से एक नबी आएगा, हमारी किताब में लिखा हुआ है, और ये उसके औसाफ होंगे। और वन ऑफ द सिफ्त बताई कि वो शिर्क के खिलाफ लड़ेगा और वो तौहीद का परचम बुलंद करेगा, ठीक है, अल्लाह की वहदानियत का। तो जब वो वापस गए, अल्लाह का करना ऐसा हुआ अब्दुर्रहमान, तो अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें दावत दी और बताया कि तुम्हें पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और ये उनकी तालीमात हैं। तो अब्दुर्रहमान ने कहा सुभान अल्लाह, यही तो बात मैं सुनकर आ रहा हूँ, और उन फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। यानी देखिए अल्लाह ताला ने उन्हें इस तरह से गाइड किया, ठीक है। तो क्रिश्चियन उस दौर के थे, दे वर वेरी क्लियर। जैसे आपको वो एक बरीरा है गालिबन, जो पादरी था शाम में, जिसने अबू तालिब को कहा था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ चाइल्ड गए थे अबू तालिब के साथ सफ़र पे, आप लोगों ने भी सीरा में पढ़ा होगा, तो उसने कह दिया था ना कि ये बच्चा जो है वो नबी है, उसने पेशन गोई कर दी थी, ये वही है जिसकी हमारी किताब में पेशन गोई। तो दे वर वेरी क्लियर, उन्हें पता था, ठीक है। तो ये है इनकी कन्वर्जन की स्टोरी। और अशरा मुबशरा के बारे में एक बहुत ही कमाल जुमला हमें मिलता है। सईद बिन जुबैर, बहुत मशहूर नाम है, ताबई, वन ऑफ द टॉप ताबई, सईद बिन जुबैर। उनसे हमें एक जुमला मिलता है अशरा मुबशरा के बारे में कि वो उनकी तारीफ़ कैसे बयान करते हैं। द 10 ब्लेस्ड कंपेनियन अशरा मुबशरा, वो कहते हैं कि अशरा मुबशरा विल बी इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ रसूलुल्लाह इन बैटल एंड इमीडिएटली बिहाइंड हिम इन सलाह। कितनी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है। यानी मैदान जंग में फ़ौरन आगे होते थे टू प्रोटेक्ट रसूलुल्लाह, और नमाज में फ़ौरन पीछे, पहली सफ़ में बिल्कुल पीछे। तो दैट्स वाई वो अशरा मुबशरा थे, ठीक है। दे डिज़र्व टू बी अशरा मुबशरा, क्योंकि वो हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग्लूड थे। और फिर इनकी एक और फजीलत के ही इज़ द वन जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ दी कि अब्दुर्रहमान, मे यू ड्रिंक फ्रॉम द फाउंटेन ऑफ सलसबील इन जन्नह। सलसबील जन्नत की एक नहरों में से एक नहर है। तो अल्लाह के नबी ने इनको दुआ दी थी कि तुम सलसबील से पानी या जो भी उसका मशरूब है वो पियो। तो इसके पीछे असल में रीज़न ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उम्मे सलमा कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने एक बार हम सब को मुखातिब करके कहा, तमाम वाइफ्स को, कि जो शख्स मेरे बाद तुम लोगों का ख्याल रखेगा वो इंतहाई नेक और सिद्दीक होगा, इंतहाई नेक और इंतहाई सच्चा इंसान होगा। और तारीख़ इस बात की गवाह है कि सबसे ज़्यादा उम्महातुल मोमिनीन का जिस शख्स ने ख्याल रखा अब्दुर्रहमान बिन औफ है, हर लिहाज से। कैसे? उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में उम्महातुल मोमिनीन ने ख्वाहिश ज़ाहिर की हज की, ऑल ऑफ देम, जितनी उस वक्त हयात थी। तो उमर बिन ख़त्ताब के लिए एक बड़ी ज़िम्मेदारी थी बतौर खलीफा, क्योंकि उम्महातुल मोमिनीन का जो पर्दा है वो बहुत एक्स्ट्रा पर्दा है आम औरत से। यानी उनके पर्दे को भी कोई नहीं देख सकता, इस लेवल का पर्दा है, इतना स्ट्रिक्ट पर्दा है। यानी नो वन कैन नो ये उम्महातुल मोमिनीन है, उनकी चाल से या उनके सारी चीज़ से। तो इसलिए उनको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ पर्दे की ज़रूरत, और फिर वो सफ़र, तो इसलिए ही चोज़ 2 बेस्ट पीपल फॉर दिस टास्क। नंबर 1 अब्दुर्रहमान बिन औफ, नंबर 2 उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और उन्होंने कहा कि आप उम्महातुल मोमिनीन को हज कराएंगे, और इन्होंने हक अदा किया। इन्होंने उस कारवान को लीड किया और बहुत ज़िम्मेदारी से, एहसान के लेवल पे, उनके पर्दे का इंतज़ाम करते हुए उन्हें हज कराया।
इसी तरह रेगुलर गिफ्ट्स देना, रेगुलर जो है वो पैसे भेजना, रेगुलर स्टाइपेंड भेजना उम्महातुल मोमिनीन को। और इसी तरह वसीयत, डेथ बेड पे वसीयत अब्दुर्रहमान बिन औफ के हर प्रॉफिट की हर वाइफ को 400 गोल्ड कॉइन्स वसीयत करके गए। 400 गोल्ड कॉइन्स इज़ अ ह्यूज मनी, यानी आप इसको तोले में कभी जो है वो सोच कर देखें। 1 तोला जेवर आजकल मेरे ख्याल 2.25 लाख का है या 3 का हो गया होगा। तो 400 गोल्ड कॉइन्स मेरे तो ख्याल में कोई 25-30 तोले तो होगा, बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा, इससे भी बहुत ज़्यादा। तो सोच लें कि करोड़ों रुपया उम्महातुल मोमिनीन को उस दौर के मुताबिक जो है वो वसीयत करके गए थे। और एक बार आयशा सिद्दीक़ा के सामने जब बहुत ज़्यादा एक अमाउंट ऑफ मनी आई तो उन्होंने पूछा है किसने भेजा है, तो फरमाया उसने जो लाया था कि अब्दुर्रहमान ने। तो फिर आयशा ने सेम दुआ दी कि मे ही ड्रिंक फ्रॉम सलसबील, क्योंकि यही दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। तो साबित हुआ कि देखिए अब्दुर्रहमान बिन औफ, ऑल्दो उनको हम एज अ बिजनेसमैन जानते हैं, लेकिन वो मुजाहिद भी थे, बहुत जेनरस भी थे, बहुत नेक भी थे, पहली सफ़ में खड़े होने वाले भी थे, यानी ऑल राउंडर। आज आपने देखा ना, ये बड़ी रेयर मिसाल होती कि एक बंदा बिजनेस में बहुत बिजी है लेकिन वो एट द सेम टाइम जमात से नमाज भी पढ़ता है। कितना रेयर है। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि यार मैं बिजनेस में इतना बिजी हूँ, मेरे पास तो नमाज का टाइम ही नहीं है, या कहता है कि चलो घर में पढ़ लेता हूँ, मस्जिद जाने का टाइम नहीं है। इमेजिन, पहली सफ़ में, सारी उम्र पहली सफ़ में नमाज पढ़ी और कितने बिजी थे। आपको भी मैं बताता हूँ उनके कितने बिजनेसेस थे, यानी आज का तो बिजनेसमैन इनके करीब भी नहीं लगता जितने बिजनेसेस इनके थे। ठीक है, तो ही वॉज अ प्रॉपर सीईओ मटेरियल थे। अभी मैं आपको इनकी क्वालिटीज़ बताता हूँ। इनके बारे में एक बहुत ही मशहूर हदीस है जो कि मौजू है, मन घड़त हदीस है, और उससे नुकसान बहुत हुआ है उम्मत में, वो बार बार सुना के हमारे माइंडसेट का बड़ा नुकसान हुआ है। वो ये हदीस सुनाई जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब्दुर्रहमान रींग रींग कर जन्नत में दाखिल होगा। एक और हदीस में आता है कि 500 साल लेट दाखिल होगा। और ये बहुत से लोग सुनाते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स को मैंने सुनाते सुना है, जबकि ये मुहद्दिसीन ने इसको मन घड़त कहा है, इस हदीस को मुनकर मन घड़त, यानी बहुत एक्सट्रीम लेवल का ज़ोफ है इस हदीस में। इट्स नॉट ट्रू। वैसे भी कॉमन सेंस के अगेंस्ट है। अशरा मुबशरा अगर रींग रींग के दाखिल होगा तो हम कैसे होंगे? सोचने की बात है, मैं और आप, ठीक है, जन्नत में। अशरा मुबशरा 500 साल लेट दाखिल होगा जन्नत में, मतलब लॉजिकल तो नहीं लगता, ठीक है ना। तो देखिए ये हदीस सुनाई जाती है और इसका थोड़ा सा नुकसान ये हुआ कि उम्मत को ये पैगाम गया कि पैसा दौलत कोई बहुत ही मनहूस चीज़ है, बुरी चीज़ है, ठीक है, और इससे जो है ना वो आपका हिसाब किताब बहुत इफेक्ट होगा और इससे आप लेट जन्नत में दाखिल होंगे। ऑल्दो यस, ये बात दुरुस्त है कि पैसा बहुत बड़ी आजमाइश है और ये फंदा बन सकता है आपके गले में, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन देखिए इससे बहुत नेगेटिव एक इमेज जाती है कि इसका मतलब है कि फिर मुफलिस ही रहना चाहिए, इससे यही इमेज जाती है ना। और यही वजह है कि हमारी मुस्लिम यूथ जो है ना, वो जब बिजनेस स्ट्रेटजीज की बात आए या पैसा कमाने की बात आए तो उनका जहन कभी भी कुरान और हदीस की तरफ नहीं जाता। दे आर हार्ड वायर्ड टू बिलीव कि इस्लाम इज़ अबाउट मुफलिसी, इस्लाम इज़ अबाउट गुर्बत, इस्लाम इज़ अबाउट स्टेइंग अवे फ्रॉम दुनिया और बस दीन पे अमल करना है वगैरह वगैरह। और वो हमेशा उन्हीं लोगों की तरफ जाते हैं जो बिल्कुल दीन से दूर हैं, जिन्होंने बस पैसा कमाया, बस दैट्स इट, वो उन्हीं को देखते हैं। तो ये कसूर हमारा भी है कि हमने वो इमेज नहीं पेश की। फिर एक और चीज़ है इसके पीछे, वो ये है कि हमने दीन और दुनिया को अलग समझा है और इसमें हम वो आयत कोट करते हैं, वो दुआ कोट करते हैं ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों वकीना अज़ाबन्नार। ये कोट करके हम कहते हैं कि देखो दीन और दुनिया दोनों मांगनी चाहिए, क्योंकि इस दुआ में दोनों का जिक्र है। तो इस दुआ में दीन और दुनिया का जिक्र नहीं है, इस दुआ में दुनिया और आखिरत का जिक्र है। दीन और दुनिया दो अलग चीज़ें नहीं हैं, दुनिया और आखिरत दो अलग चीज़ें, दो अलग डायमेंशंस हैं, दो अलग वर्ल्ड्स हैं। दीन ही दुनिया है और दुनिया ही दीन है, ठीक है। दीन आया किस लिए था, दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारनी, तो दीन और दुनिया अलग कैसे है। तो ये भी एक बार बार ये जुमला हमने कह के इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया अपने आप को, अपने जनरेशन को, कि अब वो वाकई दीन और दुनिया को अलग समझते हैं। देखिए यही तो वजह है ना कि एक गवाला वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है पहली सफ़ में,
लेकिन दूध बेचने के वक्त वो पानी मिक्स करता है दूध में। क्या वजह है? क्योंकि उसके लिए नमाज पढ़ना मजहब है, दीन है, और दूध बेचना दुनिया है। तो वो कहता है दुनिया मैं अपने एंगल से कमाऊंगा, मैं अपनी स्ट्रैटेजीज लगाऊंगा, वो तो मेरा काम है, उसमें रिलीजन की क्या मुदाखलत है, ठीक है ना। बाकी हाँ, मजहब पे हम अमल करेंगे, हम उम्रे भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये है वो डाइकोटमी, और इसको हमने दुरुस्त करना है अपने यूथ के माइंड्स में इंशाल्लाह ताला कि दीन इज़ वेरी प्रैक्टिकल, दीन प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाता है, दीन बरकत की तरफ ले जाता है। बल्कि हम मुस्लिम कोच जो है ना, आपकी सोच है वो हीरा है आज के दौर में। मुस्लिम कोच की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्कॉलर की बात नहीं कर रहा, लाइफ कोच। क्यों? क्योंकि अगर आप गोरों का कल्चर देखें ना, इट्स अबाउट हसल एंड बसल एंड बर्न आउट। गोरों का सबसे बड़ा मसला है वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के कॉरपोरेट में जो लोग काम कर रहे हैं या बहुत हैवी कमा रहे हैं, उनका सबसे बड़ा मसला वर्क लाइफ बैलेंस होता है। तो हमारा दीन इसको सॉल्व करता है। तो मुस्लिम कोच तो उनको भी एडवाइस कर सकता है वर्क लाइफ बैलेंस कैसे लाना है। कैसे? देखें, इस्लाम जो है ना वो बर्न आउट का कायल नहीं है, बरका का कायल है। बरका इजाफे को कहते हैं। मोहम्मद फारिस की किताब है, रीडिंग से मिल जाएगी, या किसी भी अच्छे बुक स्टोर से। मोहम्मद फारिस, प्रोडक्टिव मुस्लिम का CEO है मोहम्मद फारिस, उसकी किताब है बरका के ऊपर, ठीक है। और वो बहुत कमाल की किताब है। उसने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट किया इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, और साबित किया कि बरका इस्लाम में बहुत एक प्रैक्टिकल और वास्ट कॉन्सेप्ट है। तो उसको वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। मेरा ख्याल है आप जो भी बिज़नेस में जाना चाहता है वो किताब ज़रूर पढ़े, ठीक है, बरका के ऊपर। तो हमारा दीन जो है वो इट सॉल्व्स दिस इशू, वर्क लाइफ बैलेंस, और बरकत कैसे लानी और बर्न आउट से कैसे बचना है। आजकल आपको पता है बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये ई-कॉमर्स के लोग और फाइनेंशियल गुरुज बड़े काबिल हैं, आई डोंट डाउट देम। वो ये बात करते हैं कि आपने ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कैसे अचीव करना है, ठीक है ना। ये आजकल का बड़ा टॉपिक है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो क्या है कि लीस्ट एफर्ट मैक्सिमम आउटपुट, लीस्ट इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है। और उसके आपको बड़े तरीके बताते हैं, ऑटोमेशन मॉडल, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन, और बिजनेस लॉन्च कर दें, ऐसा बिजनेस जो है बस चल रहा है और आपको इनकम आ रही है, इनकम जनरेट हो रही है, या ऐसे एसेट्स खरीदें जो इनकम जनरेटिंग एसेट्स हैं और उनको फ़ौरन से उनका प्रॉफिट कहीं और इन्वेस्ट करें, पैसे को रखें ना, होल्ड ना करें, मनी को लगाते रहें, रोटेट करें, ठीक है। ये सारे टिप्स जो वो दे रहे हैं, ये सब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने करके दिखाया। तो ही वॉज अ प्रॉपर CEO, ठीक है। मैं अभी आपको इंशाल्लाह उनके सारे चीज़ें बताता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर इस्लाम, और हमें पढ़ना चाहिए बहुत गौर से, ठीक है, ये इन चीज़ों को। प्रोडक्टिव मुस्लिम एक बड़ी अच्छी वेबसाइट भी है और इदारा है जो इस पर काफ़ी बात करता है। तो खैर वापस आते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ, मैंने अब बताया ये जो हदीस इनके बारे में मशहूर है, हदीस सही नहीं है। अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा हैं और जन्नत में कोई लेट नहीं जाएंगे, ना ही इस तरह से रींग रींग के, ये बात दुरुस्त नहीं है उनके बारे में, बल्कि उन्होंने हक अदा करके दिखाया, उन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस करके दिखाया। वो तो मिसाल है उम्मत मुस्लिमा के लिए, ठीक है ना, कि दौलत भी कमानी है, लेकिन दौलत किस माइंडसेट के साथ कमानी है, और दौलत खर्च कैसे करनी है, और दौलत कमा कर जो है वो एटीट्यूड क्या होना चाहिए। हमें इनसे सीखना है, हमें इनकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। जेफ बेजोस और बाकी लोग, वो ज़ाहिर है उनमें एक डोमेन में वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन बाकी डोमेन्स में दे आर अ फेलियर। एज अ फैमिली मैन आप देखें, एज अ पर्सन देखें, एज एन इंडिविजुअल देखें, एज अ फिलंथ्रोपिस्ट देखें। बिल गेट्स जो है उसको बहुत मशहूर फिलंथ्रोपिस्ट कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा आप खुरेदें, वो अपने ही प्रोजेक्ट्स में सदका खैरात कर रहा है। ये कैसी फिलंथ्रोपी है? अपने ही बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहा है, री इन्वेस्ट कर रहा है, अपने ही बिजनेसेस में चैरिटी कर रहा है। तो ये कोई फिलंथ्रोपी नहीं होती है। बहरहाल एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ, थोड़ा सा इनका शजरा नसब डिस्कस कर लेते हैं। कुरैश से थे, बनु ज़हरा ट्राइब से थे इनके वालिद औफ। बनु ज़हरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का भी ट्राइब है, आमना। और इनके अब साद बिन नबी वकास इनके अंकल लगे रिश्ते में, ठीक है। और साद बिन नबी वकास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी रिलेटिव थे एक रिश्ते से। और जाहलियत में इनका नाम अब्द अम्र था, और नबी ने इसको चेंज कर दिया, क्योंकि किसी भी इंसान के नाम के साथ अब्द लगाना ये जायज़ नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम चेंज कर दिया।
जैसे कि आजकल भी कुछ ऐसे नाम होते हैं, ग़ुलाम फरीद या फ़कीर मोहम्मद या वगैरह, तो ये भी ऐसे नाम हैं जिनमें तौहीद इम्पैक्ट हो रही है। ठीक है, तो नबी ने इसको चेंज फरमा दिया और अब्दुर्रहमान रख दिया, कि रहमान अल्लाह का सबसे खूबसूरत नाम। और वन ऑफ द अर्लीस्ट कन्वर्ट टू इस्लाम, माइग्रेशन टू मदीना भी की, माइग्रेशन टू एबिसीनिया भी की, यानी ये बहुत बड़ा एजाज़ है इनकी सीवी में। और उसके बाद लाइफ इन मदीना, मक्का में कुछ ख़ास इनके इंसिडेंट्स नहीं मिलते, सिवाय ये कि वन ऑफ द अर्लीस्ट मुस्लिम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शुरू से हैं। तो मदीना में बड़े कमाल के इंसिडेंट्स इनके मिलते हैं, इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कि जब ये हिजरत कर गए तो नबी ने जो ब्रदरहुड कायम की थी, मुआखात जिसे कहते हैं, उसमें इनकी पेयरिंग हुई थी साद इब्न अर्रबी। ये एक बहुत अमीर अंसारी सहाबी थे, साद इब्न रबिया। तो उन्होंने इनको क्या ऑफ़र की थी कि हर चीज़ हाफ, कि तुम मेरे आज से भाई हो, महाजिर भाई, तो मेरी प्रॉपर्टी हाफ, मेरा घर हाफ, मेरे खजूर के बागात हाफ। यहाँ तक कि 2 शादियाँ थी। अब यही जज्बा है कि ठीक है, आई विल डिवोर्स वन ऑफ देम, उनको मैं मना लूँगा और आपकी शादी उनसे करा दूँगा, यानी इतना जज्बा। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ही स्माइल्ड एंड ही गेव हिम दुआ। ही सेड के अल्लाह ताला आपको बरकत दे, आपकी माल में, आपकी औलाद में, लेकिन थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, आप मुझे मार्केट का रास्ता दिखा दें। दैट्स ऑल ही सेड। और फिर इनको मार्केट का जब रास्ता दिखाया गया तो फिर तारीख गवाह है कि इन्होंने ज़ीरो से ग्रो करके दिखाया अल्लाह के फजल से। ठीक है, लेकिन कभी भी इनका वो एटीट्यूड नहीं था जो कारून का एटीट्यूड है। कारून के अल्फाज हैं कुरान में कि ये सब मेरा कमाल है, ये सब मैंने अपने इल्म से कमाया, मैं सेल्फ मेड हूँ। सेल्फ मेड जो है ना, ये नहीं कहना चाहिए, अपने आप को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, ऐसे जुमले अवॉइड ही करने चाहिए जिनमें कुछ खदशा हो कि आप में तकब्बुर ना आ जाए। ठीक है, तो जैसे कारून ने कहा था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक और अमीर तरीन इंसान, उसका भी जुमला कुरान में है, सुलेमान अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा था हाजा मिन फजली रब्बी, ये सब मेरे रब का फजल है, जो भी मेरे रब ने मुझे दिया है। ठीक है, तो यही रवैया अब्दुर्रहमान बिन औफ का था। और ही स्टार्टेड विद वेरी लिटिल कैपिटल, और अल्लाह ने इनको बहुत ब्लेसिंग दी। उसकी कुछ वजूहात हैं ब्लेसिंग की। ठीक है, अब कुछ लोग बिजनेस शुरू करते हैं, अब वो अल्लाह की ब्लेसिंग का इंतज़ार करते हैं, तो उन्हें देखना ही चाहिए कि वो अल्लाह की ब्लेसिंग वाले काम कर भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना, ऐसे नहीं ब्लेसिंग आ जाएगी, वो कुछ काम होते हैं। फिर इनकी शादी हो गई एक अंसारी औरत के साथ, और इतनी सादा शादी थी कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की स्ट्रीट में नज़र आए तो इनकी कमीज़ पे परफ्यूम के निशान थे। उस दौर का जो परफ्यूम होता था वो निशान छोड़ा करता था, और ये एक एजाज़ की बात होती थी। इट वाज़ दी ऑपोजिट। आज हम जो है वो निशान कोशिश करते हैं ऐसा परफ्यूम ना हो जो निशान छोड़े, लेकिन उस दौर में निशान छोड़ना एक अच्छी बात होती थी, ताकि साबित हो कि मैंने परफ्यूम लगाया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कपड़ों पे निशान देखे और कहा कि व्हाट्सअप, लिटरली ये कहा अरबी में कि क्या हाल है और क्या हो रहा है आजकल, और ये क्या है। तो उन्होंने मुस्कुरा कर के या रसूलल्लाह, मैं शादी कर चुका हूँ, मेरा निकाह हो गया है। तो अल्लाह के नबी ने दुआ दी, और फिर अल्लाह के नबी ने इन्हें नसीहत की कि यू शुड हैव अ वलीमा, आपको वलीमा करना चाहिए और अनाउंस करना चाहिए। अच्छी बात है, वलीमा को अनाउंस करके करते हैं। तो ये हदीस इन्हीं से आ रही है ना कि वलीमा को अनाउंस करना चाहिए। कुछ लोग इससे फिर ये समझते हैं कि सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दें, तो मैं नहीं समझता। ठीक है, कुछ लोग इससे ही अखज़ करते हैं। उन्हें अगर समझाओ कि नज़र लग जाएगी, भाई तुम क्यों अनाउंस कर रहे हो, वो फिर ये हदीस देते हैं कि देखो हदीस है अनाउंस करना चाहिए। तो अनाउंस कहाँ करना चाहिए? अनाउंस रैलिट जिनको बुला रहे हैं वहाँ पे अनाउंस करना चाहिए। दुनिया को नहीं बताना चाहिए कि माई हब्बी इज़ द बेस्ट और फाइनली गॉट मैरिड, ये वो। तो मैं तो कहता हूँ छुपाना चाहिए। ठीक है, बाकी ये कि हाँ, अपने प्यारों से अनाउंस कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने अनाउंस किया और वलीमा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, यहाँ से एक बात साबित होती है कि वो कितनी सिंपल सोसाइटी थी कि नबी वसल्लम को नहीं इनवाइट किया तो उन्होंने माइंड नहीं किया। ठीक है, और किसी सहाबी को भी ख़ास इनवाइट नहीं किया था, सादा सा निकाह कर लिया। और इससे एक और चीज़ भी साबित होती है कि दे वर वेरी फोकस्ड पीपल। वो इन चंचलों में नहीं पड़ते थे। जैसे एक वो मीम भी है ना कि वो एक बंदे से पूछते हैं कि किससे शादी करनी है तुमने, तो वो कहता है बस 2 कंडीशन होनी चाहिए, एक ये कि औरत हो, दूसरा ये कि जिंदा हो। तो सहाबा का बहुत सिंपल क्राइटेरिया था। ठीक है, वो इन चंचलों में नहीं पड़ते थे कि इंटेलेक्चुअल हो, ये हो, वो हो, तालीम इतनी हो। वो दे वर फोकस पीपल कि भाई शादी बनानी है, बच्चे करने हैं, ठीक है ना, बच्चों को तालीम देनी, सदका जारिया बनाना है, बस दैट्स इट। हैविंग सेड इट, यस, आप दोनों के पास, मर्द औरतों के पास ये फुल चॉइस है, अच्छा पार्टनर्स लाइक, इसका हरगिज़ ये मतलब ना समझिएगा। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे कि इतना डिले नहीं करना चाहिए, इतना वो कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए चीज़ों को, ऐसा हो वैसा हो,
ये करता हो, वो करता हो, या ऐसी हो वैसी हो। भाई अल्लाह पे तवक्कल करें, ठीक है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। और ये जो बॉलीवुड ने हमें हार्ड फायर कर दिया है कि मोहब्बत होनी चाहिए, पसंद आना चाहिए, ये बहुत बड़ा झूठ है। मोहब्बत होती शादी के बाद है, ठीक है। उससे पहले कैसे आप पता लगाएंगे कि मोहब्बत है? उससे कैसे आप पहले पता लगाएंगे? कभी लव पे मैं आपको लेक्चर दूंगा, साइंटिफिकली ये बातें गलत हैं, साइकोलॉजिकली साइंटिफिकली, कि मुझे शादी से पहले किसी से लव हो जाए, ये बातें गलत हैं। तो अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए। एक अच्छा पार्टनर आपने देख लिया, पोटेंशियल पार्टनर, फैमिली देख ली, अल्हम्दुलिल्लाह, तवक्कुल करें, इस्तिखारा करें, गो अहेड, कॉम्प्लिकेट ना करें मैटर्स को, ठीक है। तो साहबा वर वेरी फोकस्ड और वो आगे बढ़ते थे ज़िंदगी में। तो देखिए उन्होंने पहले 2 काम क्या किए, सुभान अल्लाह, ये होता है फोकस इंसान। नंबर 1 ही सेड शोड मी द मार्केट, नंबर 2 ठक निकाह, नो डिले। आज नौजवानों के ज़्यादातर मसाइल क्यों हैं? दोनों में डिले, ना फाइनेंशियली अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं, मेहनत ही नहीं है, ठीक है, फोकस ही नहीं है, और जो है वो तवक्कुल भी नहीं है। और दूसरा निकाह डिले, निकाह डिले, निकाह डिले। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। पेरेंट्स को साबित पहले आपको करना पड़ेगा ना, आप जिम्मेदार हो गए, पेरेंट्स का भी थोड़ा पर्सपेक्टिव समझना चाहिए। लेकिन लोग 30-30 साल के हो जाते हैं, अभी तक उन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं कि जो पसंद है बस उसी से करना है, आगे बढ़ ही नहीं रहे, बढ़ ही नहीं रहे। तो देखिए इस वजह से ज़िंदगी में मसाइल आते हैं। फिर यू कैन नॉट ब्लेम अल्लाह, आप खुद फोकस नहीं हैं, आप खुद आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फोकस लोग ऐसे नहीं होते हैं, जो गोल्स बनाने वाले लोग होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये अब्दुर्रहमान बिन औफ की ज़िंदगी साबित हुआ। उसके बाद इनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज और पर्सनल स्किल्स की तरफ आते हैं, जो बहुत कमाल का टॉपिक है कि अब सीखना क्या है इनसे। सबसे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इनके बिजनेसेस क्या थे, ठीक है। इनके बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया डेयरी प्रोडक्ट से, बनु कैनुका की जो मार्केट थी वहाँ पे। और डेयरी प्रोडक्ट्स में दही, दूध, इस तरह की चीज़ें, मक्खन, और प्योर खालिस जो है ये लोगों को देते थे। और इस वजह से अल्लाह ने इनको बरकत भी दी। स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो इंसान लोगों के फ़ायदे की चीज़ का बिजनेस करता है तो इंशाल्लाह उसको अल्लाह बरकत ज़रूर देगा। और देखें इन सब जो सहाबा थे ना, ये फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ के बारे में क्रिस्टल क्लियर थे। इनकी जो मक्का में तरबियत हुई है उसकी वजह से इनका माइंड सेट बहुत फोकस था, और वो फोकस ये था कि ज़िंदगी एक अमानत है। ये चीज़ बहुत मुश्किल से सीखता है इंसान, ठोकरें खा खा के, लेकिन जितना जल्दी सीख जाए उतना बेहतर है। अगर आपको ये पता है ना, ज़िंदगी एक अमानत है, किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। और अमानत के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर आप इसके बारे में क्लियर हैं तो इंशाल्लाह आपकी नीचे की चीज़ें ठीक रहेंगी। तो सहाबा वर वेरी क्लियर कि मैं, अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर एक अमानत है। वो अमानत ये है कि जैसे अल्लाह कहेंगे मैंने वैसे बिजनेस करना है, ठीक है। इस वजह से मामलात इनके बहुत अच्छे थे सहाबा के। तो इन्होंने देखे डेयरी प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, उससे मुनाफा हुआ, मुनाफा फ़ौरन इन्होंने आगे लगाया। इसके बाद इन्होंने देखा एक वैक्यूम के स्पेयर पार्ट्स, घोड़ों के, कैमल्स के, उसकी कमी है, उसमें आ गए, ठीक है। उस टाइम के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट होते हैं ना, उसमें सैडल आ सकता है, मे बी हॉर्स कार, जो भी वो बेल्ट्स और ये वो इस तरह की चीज़ें इन्होंने शुरू की सेल करना। उससे बड़ी बरकत दी अल्लाह ने। उसके बाद इन्होंने साइमल्टेनियसली रेंट अ हॉर्स, रेंट अ कैमल का बिजनेस शुरू कर दिया। और फिर इन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी। और ट्रेडिंग इन्होंने किन चीज़ों की शुरू की? वीट, फ्लावर, आटा, बटर, क्लॉथ, यूटेंसिल्स, बर्तन, परफ्यूम और अदर इसेंशियल्स। और ये मदीना में भी लाते थे और मदीना से भी बाहर भेजते थे। तो इन्होंने मदीना की इकॉनमी में बहुत कंट्रीब्यूट किया। मदीना प्रॉस्पर हुआ इनके बिजनेसेस और उस्मान गनी के बिजनेस की वजह से, क्योंकि चीज़ें आती थी और मदीना से बन के भी जाती थी। तो मदीना के लोगों को भी एक रोज़गार मिला कि वो चीज़ें बनाते थे, इनको देते थे, या आगे जाकर सेल करवाते थे। तो ये सारे काम लोगों के फ़ायदे के हैं। और इसके साथ ये बहुत सी चीज़ें ऐसे ही कर रहे थे। यानी कई लोगों को ये कैमल ऐसे ही दे देते थे, हॉर्स ऐसे ही दे देते थे कि तुम बस अपना घर चलाओ, मैं तुम्हें रेंट अ कैमल। जैसे आजकल कई लोग रेडी लगवा देते हैं किसी को, ठीक है ना, और कहते हैं यार तुम भीख मांगने से बेहतर है रेडी लो और इस पे फ्रूट बेचो, ठीक है ना, इस पे कोई काम करो, अपना शकरकंदी बेचो, वगैरह वगैरह, इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारो। तो इन्होंने ऐसे कई काम किए, कई काम किए। फिर जब इनके पैसे बहुत बढ़ गए अल्लाह के फजल से, तो इन्होंने ऐसे एसेट्स खरीदे जो इनकम जनरेटिंग थे, जो साइलेंट एसेट्स नहीं थे। यानी इनके अगर बागात भी थे, देवर जनरेटिंग इनकम्स।
डेट्स के बागात थे, डेट्स होती थी, वो डेट्स बेचते थे, ठीक है ना। तो साइलेंट एसेट्स नहीं थे इनके। और आज के जो टॉप अमीर लोग हैं उनकी यही स्ट्रैटेजी है कि साइलेंट एसेट ना रखो, अपने पैसे को रोटेट करते रहो, ठीक है ना। आज के लोग बड़े, आपको पता है, अप टू डेट होते हैं, स्टॉक्स मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा बिजनेस ट्रेंड इन है, वो करते रहते हैं, एफर्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये इनकी कुछ बिजनेसेस मैंने आपको बताए, ओके। इसके अलावा कुछ बिजनेसेस, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर भी इनका बिजनेस था, उसमें भी इन्होंने इन्वेस्ट किया, इंक्लूडिंग पाम ग्रूव्स, और उससे सिग्निफिकेंट रेवेन्यू आती थी, और ये ऑटोमेटेड रेवेन्यू है जो बस आ रही है, ठीक है। तो ये इनकी स्मार्टनेस है। देखें अब सक्सेस फैक्टर्स क्या है इनके जो है इस सारे काम में, उसमें सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर है स्ट्रैटेजिक विजन। आज आप जितनी भी लीडरशिप ट्रेनिंग्स करेंगे, जितनी भी इस तरह के आप स्पीकर्स या ट्रेनर्स के पास जाएंगे, वो हमेशा आपको विजन की एक एक्सरसाइज कराएंगे। आज का बच्चा, मैं अक्सर समझाता हूँ बच्चों को कि मैट्रिक कर लिया होता है, 1100 आउट ऑफ 1100 मार्क्स होते हैं, लेकिन अगर मैं उससे पूछूं व्हाट इज़ अ गोल, व्हाट इज़ अ स्मार्ट गोल, तो वो मेरा चेहरा देख रहा होता है, वो ब्लैंक होता है। अगर मैं उससे पूछूं विजन क्या होता है, स्ट्रैटेजिक विजन क्या है, मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, विजन स्टेटमेंट क्या होती है, तो वो मेरा चेहरा देख रहा होगा। तो फिर आपने क्या पढ़ा मैट्रिक तक, सोचने की बात है। तो ये चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ कि लकीर के फ़कीर नहीं बनना चाहिए। नौजवानों को मैं अक्सर कहता हूँ कि देखो, मॉडरेट रहो। दो एक्सट्रीम्स हैं, एक एक्सट्रीम वो है कि डिग्री बिल्कुल फारिग है, डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं। एक एक्सट्रीम वो है कि डिग्री ही हो, लकीर का फ़कीर ही हो, टॉपर होना चाहिए, 1100 आउट ऑफ 1100 होने चाहिए, और बस दैट्स इट, 6 A स्टार 7 A। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। हमें जो सक्सेसफुल लोगों से पता लगता है, वो पता लगता है कि उन्होंने दोनों का बैलेंस रखा। और ये बातें कि मार्क जुकरबर्ग भी ड्रॉप आउट था, बिल गेट्स भी ड्रॉप आउट था, ये 0.0001% लोग हैं। ये बहुत 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 माइन्यूट केस स्टडीज़ हैं जो यंगस्टर्स एज एन एक्सक्यूज़ लाते हैं। जब वो मेहनत नहीं करना चाहते, जब वो पढ़ाई से भागना चाहते हैं, तो वो बिल गेट्स की जो है मिसाल ले आते हैं कि वो भी तो ड्रॉप आउट था। आपको पता है थ्योरीज डीबंक हुई हैं। 99% सक्सेसफुल बिजनेसमैन डिग्री होल्डर्स, ड्रॉप आउट्स नहीं है, ठीक है। ये जिन ड्रॉप आउट्स की आप मिसाल देते हैं, आपको मिसाल दी जाती है, ये चूरन बेचने के लिए होता है, ठीक है, कि बस हमारे पास आ जाओ, हमसे एक चीज़ कर लो, और कोई ज़रूरत नहीं है डिग्री की। मैं समझता हूँ डिग्री की ज़रूरत है, और डिग्री की वर्थ भी है, क्योंकि डिग्री आपको एक एक्सपीरियंस देती है, प्रोवाइडेड आप लर्निंग एप्टीट्यूड से जाएं। आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस ना हो ग्रेड्स के साथ, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस ना हो, ठीक है ना, इन चीज़ों के साथ। और पेरेंट्स को भी चाहिए अपने बच्चों को एक्सप्लोर करने दें कि उन्होंने क्या करना है, उनके स्किल्स क्या हैं, लेट देम इंशाल्लाह एक्सप्लोर। और आप भी गाइड करें, डेफिनेटली आप भी गाइड करें उन्हें। पेरेंट्स की भी सुननी चाहिए, मैनेज करनी होती है ना लाइफ में। कुछ पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, उसको भी मान लेना चाहिए, कुछ अपनी ख्वाहिश मनवानी चाहिए, ठीक है ना। लाइफ इस तरह से चलती है। तो देखिए, ये चीज़ें हल कब होंगी, जब विजन एक बंदे का स्ट्रेट होगा, स्ट्रैटेजिक विजन जिसे हम कहते हैं। तो इसलिए यंगस्टर्स को चाहिए कि स्किल्स भी लर्न करें साथ साथ, और मेरा ख्याल डिग्री भी ज़रूर करें, मिडल पाथ में रहें, मॉडरेट रहें, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक विजन इन शॉर्ट जो है वो क्या है, देखिए आप सबसे पहले तो इसको सर्च करें। विजन इन शॉर्ट ये होता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ, सिंपल, ये विजन है, ठीक है। यानी मैं आपसे पूछूं कि 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, और अगर आपके पास इसका कोई आंसर नहीं है, तो फिर मैं यही समझूंगा कि आप जो है सीरियस नहीं हो लाइफ के बारे में, आपको कुछ नहीं पता अपनी लाइफ के बारे में। फिर आप अपने आप को खुद भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि लेट्स से 1 साल से स्टार्ट करते, 1 साल बाद मैं कहाँ हूँ। अगर तो आप 1 साल बाद अपने आप को बिल्कुल इसी पोजीशन में देखते हैं कि रात का वक्त है, बेड पे लेटा हुआ हूँ, आंखें लाल हुई हुई हैं, नेटफ्लिक्स ऑन है, लड़कियों से चैटिंग चल रही है, ठीक है ना, और वो वेबसाइट्स खोली हुई हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर तो 1 साल बाद यही लड़का आपको नज़र आ रहा है, या यही लड़की आपको नज़र आ रही है, तो फिर इसका मतलब कि बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया। तो देखें, नुदरत फ़िक्र अमल क्या शय है, ज़ौक़े इनकलाब। इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा, नुदरत फ़िक्र अमल, ज़ौक़े इनकलाब। वो कहते हैं फ़िक्र और अमल से इनकलाब आता है ज़िंदगी में, ठीक है। इट ऑल स्टार्ट्स विद फ़िक्र,
जो बंदा फ़िक्र नहीं कर रहा वो कभी इनकलाब नहीं ला सकता अपनी ज़िंदगी में। और आज ये बात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को पता है कि इनको फ़िक्र में ही नहीं डलने देना। इनको ऐसा डिस्ट्रैक्ट करना है, गाने सुना के, नेटफ्लिक्स में इन्वॉल्व करके ऐसा डिस्ट्रैक्ट करना है कि कभी फ़िक्र ही ना करें, ठीक है ना, अपनी चीज़ों के बारे में। तो विजन से फ़िक्र पैदा होती है। जब आप अपने बारे में सोचेंगे ना कि यार साल बाद मैं यही हूँ, कोई कुछ चेंज नहीं होगा, यही चीज़ नज़र आ रही है, मैं इसी डगर पे जा रहा हूँ, गुनाहों में पड़ा हुआ हूँ, ये वो, तो फ़िक्र पैदा होगी। फ़िक्र से फिर आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। जब बंदा डूब रहा होता है तो हाथ तो हिलाता है ना, मरता तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो हाथ पैर हिलाएगा, स्विमिंग सीखेगा। तो ये है फ़िक्र। इसलिए विजन की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। सोचते रहें, वेयर डू आई सी माई सेल्फ, मैं क्या कर रहा हूँ अगले 2 साल 5 साल, वेयर डू आई स्टैंड। अब विजन में फिर जाहिर है बहुत सी चीज़ें अंडर आ जाती हैं। विजन अबाउट व्हाट? विजन अबाउट माई लाइफ स्टाइल, माई हेल्थ। एक ये हो सकता है, मेरे लाइफ स्टाइल और हेल्थ के क्या गोल्स हैं। दूसरा हो सकता है रिलीजियस गोल्स, दावा गोल्स, वो क्या है। चले दावा नहीं, हर कोई दाई नहीं बन सकता। रिलीजियस गोल्स क्या है, मैंने किस लेवल का इबादत गुजार बनना है। कभी आपने सोचा ही बैठ के? सोचा ही नहीं तो बनेंगे कैसे, ठीक है ना। बेंचमार्क ही नहीं सेट तो कैसे बनेगा एक बंदा इबादत गुजार। वो तो सोच ही नहीं रहा, तो अल्लाह भी उसे हिदायत नहीं देगा। सीधी सी बात है। अल्लाह किसको हिदायत देता है? जो सोच रहा है कि इसका कोई गोल है, रिलीजियस गोल है कि मैंने रिलीजियसली भी तो कुछ करना है ना, तो रिलीजियस गोल्स बनाए। फिर फैमिली रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर मैंने बनना है, वाइफ, हस्बैंड क्या बनना है मैंने फ्यूचर में, या अगर हस्बैंड हूं तो कैसा फैमिली मैन बनना है, इसके गोल्स क्लियर हो, ठीक है। इसी तरह फाइनेंशियल गोल्स क्या है मेरे, मैं माहाना कितना कमाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। ये 4-5 चीज़ें आती हैं। इन 4-5 चीज़ों को अंडर रखते हुए गोल्स बना के फिर विजन स्टेटमेंट बनती है कि मैंने क्या करना है, ठीक है। जैसे आई एम क्लियर अबाउट माई विजन, मैं, मेरे रिलीजियस गोल्स क्या हैं, मेरे दावा गोल्स क्या हैं, मेरे फैमिली गोल्स क्या हैं, मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। उससे मेरी बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगी लाइफ कि मैंने अब क्या करना है, मैंने किस डायरेक्शन में अपने आप को बिल्ड करना है, ठीक है। तो सक्सेसफुल लोग ये करते हैं। और ये मैं आपको अच्छा मशवरा देता हूँ, एआई से जनरेट करवा लें, एआई का फ़ायदा उठाएं। एआई इज़ गुड इन दिस सेंस, नुकसानात हैं लेकिन इन दिस सेंस इट्स गुड कि आप उसका फ़ायदा उठाएं। परप्लेक्सिटी है, जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, और भी बहुत हैं। आप उससे पूछें विज़न क्या होता है, मैं अपनी लाइफ का विज़न बनाना चाहता हूँ, मुझे एक्सरसाइजेस रिकमेंड करो, ठीक है ना। वो आपको सब गाइड करेगा कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, ठीक है। तो देखिए सहाबा का विज़न वाज क्रिस्टल क्लियर, और उनके विज़न में अम्ब्रेला विज़न, टॉप विज़न था जन्ना। जन्ना को ऊपर रखना है आपने, जन्ना और प्लेजर ऑफ अल्लाह वो टॉप था, क्योंकि दे वर सो फोकस्ड अबाउट दिस, जन्ना जन्ना जन्ना। इतने वो फोकस थे इस चीज़ को लेके कि बाकी के विजन उनके वैसे ही पूरे हो रहे थे। कोई नुकसान भी हो जाता था तो दे डिडंट केयर, क्योंकि वो कहते थे अल्टीमेट विजन तो जिंदा है ना, अल्टीमेट विजन तो इंशाल्लाह मौत तक जिंदा है, मौत तक भी अचीव किया जा सकता है। तो विजन जो है ये ऐसा होना चाहिए जो एंड तक जिंदा रहे। ये बात विजन के बारे में जान ली, ठीक है। तो आप अपना विजन बनाएं, अपनी विजन स्टेटमेंट बनाएं, अपने गोल्स को क्लियर करें। तो ये है एक सीईओ मेंटालिटी। ऐसा बंदा, जो ज्यूज़ हैं, देयर इज़ अ रीज़न कि वो टॉप पर हैं इस वक्त, क्योंकि स्ट्रैटेजिक विजन में सबसे आगे वो हैं। मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, अगर आप इस वक्त केस स्टडीज़ निकालें तो वो सबसे टॉप पर हैं स्ट्रैटेजिक विजन में। उन्होंने 100 साल का विजन बनाया और वो एग्जैक्ट वही कर रहे हैं जो 100 साल का विजन है। आप हैरान हो जाएंगे अगर आप प्रोटोकॉल ऑफ जायोन्स पढ़ें, जो 100 साल की बातें उन्होंने की हैं, आप हैरान हो जाएंगे वही कुछ हो रहा है। अरब स्प्रिंग कब चलानी है, 9/11 कब होना है, उसके बाद मुसलमान कंट्री पे कब अटैक करना है, फ़लस्तीन पे कब अटैक करना है, गज़ा को कब अपने अंडर लेना है, गज़ा को कैसे करना है, गज़ा जब कर रहे होंगे तो किस मुस्लिम कंट्री को कहाँ खपाना है, किस पे अटैक करना है। आप हैरान हो जाएंगे, सब वही हो रहा है। और अल्लाह उनकी रस्सी ढीली कर रहा है, सीधी सी बात है। अल्लाह ताला चाहे तो रोक ले, लेकिन अल्लाह का भी एक कानून है ना, अल्लाह ताला जालिमीन की रस्सी को ढील देता है ताकि उनको एकदम फिर पकड़े। और अल्लाह ये भी वाजे करना चाहता है ना कि जब तुम लोग सो रहे हो तो देख लो वो लोग गालिब आएंगे। ये भी तो अल्लाह ने वाजे करना है ना मुसलमानों के लिए कि और सो, और जो है वो कंफर्ट जोन में जाओ। वो लोग प्लानिंग करते रहे, स्ट्रैटेजिक विजन बनाते रहे, तुम लोगों ने मौजें की। तो ये भी तो होती है ना बात। तो देखिए ये पहली चीज़ है जो अब्दुर्रहमान बिन औफ की लाइफ से पता लगती है कि वेरी फोकस्ड, कीन आई
ऑन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि ही न्यू मैंने क्या करना है ज़िंदगी में, और ही वॉज एबल टू अडेप्ट टू मार्केट कंडीशन, दैट इज़ स्ट्रैटेजिक विजन। उसके बाद हार्ड वर्क, अब मैं आपको उनकी कुछ क्वालिटीज़ बता रहा हूँ जो खुदादाद भी थी और उन्होंने बिल्ड भी की थी। हार्ड वर्क एंड परसिवेरेंस, ये बहुत कमाल की क्वालिटीज़ होती हैं। हार्ड वर्क के बगैर ज़िंदगी में आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक बहुत ज़बरदस्त कोट है, मेरे उस्ताद अक्सर सुनाया करते थे, GIK में हमारे एक टीचर थे, अल्लाह मगफरत करे, लेकिन बहुत कमाल कोट कहते थे। वो अक्सर कहते थे, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नथिंग। टैलेंट का आपने अचार डालना है अगर आप हार्ड वर्क ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते और पीछे रह जाते हैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। जहाँ तक ऐसे आर्टिकल्स की बात है जो जेन ज़ी आजकल कोट करते हैं कि नहीं, देखें, जो बंदा लेट कमर है वो ज़्यादा ज़हीन होता है, एक रिसर्च है। इसी तरह जो बंदा जो है ना वो क्या कहना चाहिए, लेज़ी होता है, वो ज़्यादा जीनियस होता है। ये उन्हीं लोगों की रिसर्चेज हैं जो लेज़ी और नालायक हैं। उन्होंने 5-6 लोगों को इकट्ठा किया, उन्हीं पे रिसर्च की और सैंपल साइज निकाल के बता दिया जी ये देखो ये रिसर्च हो गए। इनके ऑपोजिट रिसर्चेज हैं, ठीक है, कि हार्ड वर्क बंदा ही सक्सीड करता है, पंक्चुअल बंदा ही सक्सीड करता है। अल्लाह के कुछ उसूल हैं बनाए हुए और वो उसूल से ही इंसान कामयाब होता है, ठीक है। तो इन आप जो है ना उनको छोड़े आर्टिकल्स को। तो देखिए, नंबर 1 मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजिक विजन, और उससे भी ऊपर है अमाना का कॉन्सेप्ट। अमाना ये कि ये सब अल्लाह की अमानत है, ठीक है। ये माल अल्लाह का है, मेरी औलाद अल्लाह की है, सब अल्लाह का, इससे आकर ख़त्म हो जाती, मेरा कुछ है ही नहीं। अल्लाह कुरान में कहते हैं ना, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और उसमें से खर्च करो जो मैंने तुम्हें दिया। कहीं ये नहीं कहा कि अपने माल में से खर्च करो, क्योंकि अपना है ही नहीं, ठीक है। तो कैपिटलिज्म क्या कहता है कि सब तुम्हारा है, जो मर्जी करो। तो इस्लाम कहता है तुम्हारा है ही नहीं। तो ये भी एक अमाना का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक विजन, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड परसिवियरेंस। परसिवियरेंस होता है चलते रहना, डेडिकेशन के साथ चलते रहना, गिव अप ना करना। ये बिजनेसमैन की बहुत बड़ी क्वालिटी है। नॉर्मल बंदा हिम्मत हार जाएगा, बिजनेसमैन चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद उनकी एक और क्वालिटी थी रिस्क टेकिंग। ये भी बिजनेसमैन की क्वालिटी होती है, टॉप मैन की, CEO लेवल मेंटालिटी की क्वालिटी है कि ही वॉज अ रिस्क टेकर। और हर बंदा ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं आपको कहूँगा हर बंदा बिजनेसमैन बन भी नहीं सकता, कोई बात नहीं, ये कुछ लोग होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्वालिटीज़ बता रहा हूँ। रिस्क टेकिंग कई मिसालें मिलती हैं, यानी इन्होंने पूरे पूरे कारवान को चैरिटी कर दिया। रिस्क टेकर थे ना, पता था कि ये करके मुझे मिलेगा ही, रिटर्न ही आएगा। और इस तरह कई बिजनेसेस की मिसाल है इनकी कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं। इसी तरह एक चीज़ इनकी थी श्रूएडनेस। श्रूएडनेस क्या होता है? श्रूएडनेस होता है शार्पनेस विद जजमेंट। ही वॉज सो शार्प इन जजमेंट कि ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। डिसीजन मेकिंग, आपको पता है कई लोग डिसीजन मेकिंग में महीने लगा देते हैं, दे आर पुअर डिसीजन मेकर्स, वो डिसीजन लिया ही नहीं जाता उनसे, ठीक है। तो यही फ़र्क है एक सक्सेसफुल CEO में और आम बंदे में कि वो ठक 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 डिसीजन लेते हैं, वो रुकते नहीं हैं, और ये सीखना पड़ता है। ये भी आप AI पे कभी लिखें कि डिसीजन मेकिंग कैसे अपनी बेहतर करनी है, ठीक है। ही वॉज सच अ क्विक जज ऑफ थिंग्स कि वो ठक 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 देख लेते थे, यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे एक लूप होल है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, और वो फौरन करते थे। यहाँ तक एक वाकया मैं आपके सामने रखता हूँ, सुभान अल्लाह। व्हेन उमर खत्ताब वाज ऑन हिज डेथ बेड, रजी अल्लाह ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन, शहीद हो रहे थे, तो उन्होंने 6 लोगों की कमिटी बनाई थी। पता है ना आपको कौन थे वो 6? कि चूज अमंगस्ट यू, चूज वन अमंगस्ट यू। तलहा बिन उबैदुल्लाह, जुबैर, उस्मान गनी, अब्दुर्रहमान हिमसेल्फ, अली, साद बिन अबी वक्कास। और उन्होंने कहा इस कमेटी का हेड है अब्दुर्रहमान। उमर खत्ताब को पता था सबसे जो श्रूएड है वो अब्दुर्रहमान है, ठीक है, क्विक जज। तो उन्होंने कहा ये लीडर है, चूज अमंगस्ट यू। और अब्दुर्रहमान को लीडर बनाने से कमेटी का कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रस्टेड हिम, अल्लाह ट्रस्ट हिम, सो आई ट्रस्ट हिम। बहुत खूबसूरत अल्फाज के कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ट्रस्ट करते थे, अल्लाह इसको ट्रस्ट करते हैं, तो मैं इसको ट्रस्ट कर रहा हूँ। विल यू बिलीव इट, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने क्या किया? सच अ इंटेलिजेंट पर्सन, ही सेड कि अच्छा ऐसा करते हैं यार कि तुम 3 लोग जो है ना, कोई भी अपना डोपल गैंगलर ढूंढो, अपना सिमिलर बंदा जो तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा, उसको नॉमिनेट कर दो और खुद पीछे हो जाओ। शॉर्ट लिस्टिंग, दस्ती।
सहाबा ने कहा कमाल है। साद बिन अबी वकास ने कहा कि मैं खुद ही आगे आ गए, ठीक है, इससे पहले को और बोलता। साद बिन अबी वकास ने कहा कि मैं नॉमिनेट करता हूँ उस्मान को, मुझे उस्मान में नज़र आता है अपना आप, सॉरी नहीं, आप में अब्दुर्रहमान में नज़र आता है अपना आप, मैं पीछे हो जाता हूँ। तलहा बोले, तलहा ने कहा मुझे उस्मान नज़र आते हैं, सेम टू सेम, चले मैं पीछे हो जाता हूँ, ठीक है ना। और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मुझे अली नज़र आते हैं अपने अंदर, तो मैं पीछे हो जाता हूँ। शॉर्ट लिस्टिंग पहला स्टेप गया, हाउ क्विक, ठीक है। उसके बाद 3 रह गए, 3 में से 2 हैं। अब खुद कहते हैं मैं तो चूज करने वाला हूं ना, तो मैं भी बाहर हूं, अपने आप को ये कह के मुस्कुरा कहते हैं मैं भी बाहर हूं रेस से। अब तुम दोनों रह गए, कौन कौन, अली और उस्मान, डन। उसके बाद 3 दिन उनसे मांगे, गिव मी 3 days। 3 दिन में रिसर्च की, R&D, रातें जागे, सबके पास गए, बदरी साहबा के पास गए। अब देखे कितने क्राइटेरिया देखे, सबसे पहले बदरी साहबा के पास गए, उसके बाद शुहदा की फैमिलीज के पास गए, यानी पूरा क्राइटेरिया जहन में था, पहले ये फिर ये उम्महातुल मोमिनीन के पास गए। उसके बाद उन साहबा के पास गए जिन्होंने नबी से सबसे ज़्यादा हदीस सुनी हुई थी, सबके पास डाटा जमा करके तीसरे दिन ठग करके आए अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। और अली रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ा और अली रज़ियल्लाहु अन्हु समझ गए, कहा कि अली डिसीजन हैज़ बीन टेकन। और सब ने मुत्तफ़िक़ुन अलैह ये फैसला किया है कि उस्मान विल बी द न्यू कैलिफ। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा आई विल सबमिट, जो फैसला है, क्योंकि आपको चीफ बनाया गया था। और सबसे पहले उस्मान गनी के हाथ पे बैत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने की। सुभान अल्लाह। अली रज़ियल्लाहु अन्हु वाज द फर्स्ट टू डू बाया ऑन हज़रत उमर्स हैंड एंड हज़रत उस्मान's हैंड। और हज़रत अबू बकर के मामले में थोड़ा डिले होने की वजह ये थी कि उनकी वाइफ बीमार थी, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत सख्त अलील थी, तो इसलिए अली रज़ियल्लाहु थोड़ा सा लेट बैत की थी, ये वजह थी। तो आपको पता है कि आज बहुत से लोग इसको उछालते हैं कि नहीं हज़रत अली तो खुश नहीं थे, ये वो। तो सुभान अल्लाह, लुक एट द श्रूडनेस। और हज़रत उमर ने कैसे बंदे को शॉर्ट लिस्टिंग के लिए चूज़ किया था। तो ये है असल में, आप देखिए ना, सहाबा की ये क्वालिटीज़ हमें नहीं बताई जाती, नहीं पता कि कितने वो ज़बरदस्त उन्होंने अपने स्किल्स बिल्ड किए हुए थे, ठीक है। तो ये होता है श्रूडनेस, वेरी क्विक जज, शार्पनेस विद जजमेंट, और R&D बहुत कमाल। उसके बाद एक और इनका, ही वॉज वेरी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, अलर्टनेस विद मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड्स बहुत अच्छे से इनको पता थे, इनको गैप्स पता थे मार्केट में, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद जेनरोसिटी, ग्रेट ट्रेट। जेनरोसिटी इज़ अ ग्रेट ट्रेट अगर वाकई ही बंदा अल्लाह के लिए देना चाहता है। इसमें वार्निंग भी एक है, कई यूथ आजकल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और वो अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मुझे बहुत दे ताकि मैं तेरी राह में स्पेंड करूं। बी वेरी केयरफुल विद दिस दुआ। सूरह तौबा में है गालिबन, अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्होंने जब अल्लाह से कहा, याद करो जब अल्लाह से उन्होंने कहा कि हमें माल दे, और जब हमने माल दिया और फिर गए, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस दुआ, ठीक है। आप अगर वाकई ही डेडिकेटेड हैं तो ये ना कहें मैं खर्च करूंगा, करके दिखाएं। जो बंदा अभी नहीं कर रहा बाद में कैसे करेगा, समझने की बात है ना। अगर आप वाकई बाद में भी खर्च करेंगे तो यू शुड बी स्पेंडिंग राइट नाउ। चैरिटी की कोई लिमिट तो नहीं है, 10 रुपए भी हैं तो उस बंदे को करना चाहिए, 2-3 रुपए तो देने चाहिए। अगर वो अभी नहीं दे रहा, स्टिंजी है, तो वो अल्लाह को क्यों कह रहा है अल्लाह तो मुझे बहुत दे, मैं बाद में दूंगा। तुम तो अभी नहीं दे रहे, तुम बाद में कैसे दोगे, ठीक है। तो ये बात आप सोच लें, ठीक है। तो पहले ही अपने अंदर वो क्वालिटीज़ रखें कि पहले ही गिवर बने, भाई बाद में देखी जाएगी, पहले ही गिवर बने, अल्लाह बहुत देगा आपको, ठीक है। तो ये इनकी सुभान अल्लाह बिजनेस कुछ इनके स्किल्स। अब देखें 3-4 चीज़ें मैटर करती ना, मैंने शुरू में बताया था। अच्छा सक्सेसफुल CEO बिजनेसमैन बनने के लिए नंबर 1 स्ट्रैटेजिक विजन, नंबर 2 खुदादाद और पर्सनल सलाहियात जो बिल्ड भी की जा सकती हैं, नंबर 3 मेंटोर रखना। तो ऑब्वियसली ही मस्ट हैव सम मेंटोर्स, इनके वालिद इनके मेंटोर थे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे वो भी। और नंबर 4 फोकस रहना आपने, ठीक है। और फिर टू टॉप इट ऑल अबव तवक्कुल अल्लाह ताला पे तवक्कुल, और तकदीर पे सॉलिड कॉन्सेप्ट कि मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं, ठीक है। ऑनेस्टी के साथ चलना है। उसके बाद इनकी कुछ बिजनेस स्ट्रेटजीज मैं आपके सामने रखता हूँ।
So in short, he was renowned for combining shrewd entrepreneurship skills with strict Islamic ethics. In short ये, ठीक है. उसमें क्या क्या था? नंबर 1, डीलिंग इन कैश. आपने कई बार सुना होगा. ही अवॉइडेड क्रेडिट एंड लोन्स. और इसके बड़े फायदे हैं. आप किसी इकोनॉमिस्ट से डिस्कस करेंगे, आपको इसके फायदे बता देगा कि ऑलवेज डील इन कैश. ठीक है. उसका फायदा यह कि कैश इनफ्लो कर सकता है बंदा. उसका फायदा यह है रजिस्ट्रेशन बहुत आसान हो जाती है, रिकॉर्ड रखना बहुत आसान हो जाता है. ठीक है. और बंदा रिबा से बच जाता है, लोन से बच जाता है, वगैरह वगैरह, टेंशनों से बच जाता है, कर्ज देने से बच जाता है. उसके बाद इनकी एक और पॉलिसी थी, रिटर्न पॉलिसी. माल अगर ख़राब है रिटर्न कर लेते थे, अगर नहीं भी ख़राब रिटर्न कर लेते थे. और ये क्वालिटी आज जो है ना, बड़े बड़े ब्रांड्स, गोरों के जो ब्रांड्स हैं उनकी पॉलिसी है. आप महीने बाद भी वापस करने चले जाएंगे, आप कर लेंगे. हालांकि उनको पता है ये पहन चुका है, इसने 2 नंबरी की है, इसमें ख़राबी नहीं है, कर लेंगे. उससे कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है. ठीक है. हैविंग सेड इट, आई नो पाकिस्तान में लोग इसका बड़ा गलत फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन येस इट्स अ गुड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी. ठीक है. उसके बाद रिटर्न पॉलिसी से रिलेटेड हियर फुल डिस्क्लोजर पॉलिसी. ही नेवर हिड एनी डिफेक्ट्स. माल में डिफेक्ट्स नहीं हाइड किए इन्होंने कभी भी. डिफेक्टेड माल होता था, बता देते थे. आज आप देखते हैं क्लेवर और श्रूड किसको कहा जाता है. एक बंदा अपने दोस्त के पास जाता है, दोस्त गाड़ियों का बिजनेस कर रहा है, कहता है यार भाई ने गाड़ी बिकवानी है, बिकवा दे. कहता है मसला ही कोई नहीं. मीटर पीछे करता है, उसको पेंट कराता है, सारे डिफेक्ट छुपाता है, जो चीज़ ख़राब है उसको थोड़ा सा सही सुई करा के 2 महीने बाद वो डिफेक्ट फिर निकल आना है, उसे पता है. सब करा करू के वो कहता है ले बेच दी. और वो कहते हैं तो बहुत श्रूड है, बहुत क्लेवर है, तो कमाल बिजनेसमैन है. हालांकि उसको नहीं पता कि कितना बड़ा वबाल वो अपने ऊपर ले रहा है. बरकत ही नहीं है. अल्लाह विल डिस्ट्रॉय हिज बिजनेस. सीधी सी बात है. डिस्ट्रॉय से मुराद है बरकत उठा लेगा अल्लाह उसके बिजनेस से. ठीक है ना. तो ये बात है डिस्क्लोजर. डिफेक्ट नहीं छुपाने चाहिए, बताने चाहिए. अवॉइडिंग एक्सप्लॉयटेशन, बिजनेस एथिक्स हैं उनके. देखिए रमज़ान आता है, 10 गुना कीमतें बढ़ जाती हैं, एक्सप्लॉयटेशन है. कोविड आया, सैनिटाइजर 10 गुना महंगा हो गया, एक्सप्लॉयटेशन है लोगों की. आप ले प्रॉफिट लेने में कोई हर्ज नहीं है. और सिचुएशन का एक हद तक फ़ायदा भी उठा सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि अगले की छेली उतार दें. ठीक है ना. डोंट रिप ऑफ द अदर पर्सन. तो ये चीज़, इससे भी बरकत ख़त्म होती है. फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए आपकी चीज़ की. ठीक है. उसके बाद अवॉइडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मुराद है साइलेंट एसेट्स नहीं रखते, लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं थे, यानी बेच कर आगे चलना. ये भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन की निशानी होती है. ठग ठग चीज़ें बिक रही और आगे चल रहे हैं. ठीक है. तो ये इनकी एक स्ट्रैटेजी थी. उसके बाद जो है क्विक टर्नओवर. क्विक टर्नओवर से क्या मुराद है? ही मूव्ड गुड्स क्विकली रादर देन होल्डिंग फॉर हायर मार्जिन. 1 रुपया भी प्रॉफिट होते थे, अगली चीज़ में लगा देते थे. ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है. ठीक है. मैं कोई वो ट्रेनर नहीं हूँ इकोनॉमिक्स रिलेटेड, लेकिन आप किसी से पूछेंगे तो आपको मज़ीद बताएंगे. वाकई बहुत कमाल की बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं. ओके. और फिर इनकी स्ट्रैटेजी थी प्रायोरिटाइजिंग ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, यानी ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड जेनरोसिटी एंड सोशल बेनिफिट. पूरे इदारे खड़े किए हुए थे. पता नहीं कितने मसाकीन, कितनी बेवाओं, कितने सहाबा के चूल्हे घर जलाए हैं इन्होंने. उम्महातुल मोमिनीन को कितना सपोर्ट किया है. अमेजिंग. क्या सदका जारिया होगा इनका, सुभान अल्लाह. तो ये इनके जो है वो कुछ हमें बिजनेस स्ट्रैटेजीज नजर आती हैं, सुभान अल्लाह. और जस्ट टू कंक्लूड, डिस्पाइट ऑल दिस ही हिमसेल्फ लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ. इस हद तक कि सही बुखारी की हदीस है कि एक बार रोज़ा इफ्तार कर रहे थे तो माशाल्लाह इनके पास गुलाम थे और हर तरह का खाना बनता था. क्योंकि ये भी गलत है ना. देखिए सिंप्लिसिटी का ये मतलब नहीं है. एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तेरे पास कोई माल नहीं है? तो उस शख्स ने कहा अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नज़र तो आ नहीं रहा. ठीक है ना. अल्लाह के नबी ने उसको बाकायदा नसीहत की कि तू इतना कंजूस और अपने ऊपर लगा ही नहीं रहा. इसका मतलब है अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए, अपने ऊपर लगाना चाहिए इंसान को. ठीक है. तो ये जो थे, सिंपल लाइफ तो थी इनकी. तो ये वाकया बड़ा कमाल है. इनके सामने ढेरों खाना आया, जैसे बुफे लगता है. तो ही स्टार्टेड टू क्राई बिफोर ब्रेकिंग द फास्ट. और रोते हुए इन्होंने कहा कि हमज़ा शहीद हो गए और उनको कफन मैसर नहीं आया, और मतलब पूरा कफन. मुसब शहीद हो गया और मुसब की कमीज़ ही उसका कफन था. एज़ फॉर मी
Allah has taken up all my good deeds and returned them to me in this world. जहां तक मेरी बात है, लगता है अल्लाह ने मेरे सारे अमाल का सिला मुझे अभी ही दे दिया। देखिए, ये उनकी मेंटालिटी थी। हम क्या कहते हैं, सब कुछ यहीं मिल जाए। हमारी मेंटालिटी क्या है, सब कुछ यहीं मिल जाए, बेशक आखिरत में कुछ ना मिले। कुछ लोग ये भी जुमला कहते हैं कि आखिरत की खैर है, सब कुछ यहीं मिल जाए। उनकी ऑपोजिट सोच थी। वो रोते थे, वो कहते थे कि अगर यहां इतना मिल रहा है तो फिर इसका मतलब सभी यहीं मिल जाएगा। क्योंकि इसी तरह एक और वाकया इनके बारे में आता है ना, एक बार इनको मीट और ब्रेड इनके सामने रखी गई, और मीट उस दौर का बहुत कमाल का स्टेपल फूड था, तो बहुत कमाल की वो एक फूड था। तो अगेन ही स्टार्टेड टू क्राई एंड ही सेड दिस, ही सेड, माय प्रॉफिट डाइड विदाउट हिम एंड हिज फैमिली एवर फिलिंग देयर स्टमक्स, एंड हियर आई एम, आई हैव बीन लेफ्ट हियर एंड ऑल ऑफ माय गुड डीड्स हैव बीन रिटर्न्ड इन दिस दुनिया। अब देखें, इस जुमलों से क्या फ़ायदा उठाना है। इन जुमलों का ये मतलब नहीं आप डिप्रेशन में चले जाएं और आप अपने खाने को देखें और आप कहें कि इसका तो मतलब अल्लाह मुझे सारे अमाल की यही मिल रही है, सिला मिल रहा है और आखिरत में मेरे लिए कुछ नहीं है। नहीं, ये वाक़यात उन मौक़ों के लिए जब आप में कुछ तकब्बुर आए, ठीक है ना। मुसलमान मॉडरेट होता है, इमोशनल इंटेलिजेंट होता है, उसको पता है किस वाक़ये को कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। ये वाक़या तब अप्लाई होगा जब आप में तकब्बुर आ रहा है, किबर आ रहा है, आप समझते हैं आपके पास बड़ा कुछ है और आप समझते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा जा रहा हूँ, अल्लाह ने अगर मुझे इतना कुछ दे दिया तो आई मस्ट बी गुड। यही सोचता है ना बंदा कि इसका मतलब मेरे बहुत अच्छा अमाल है, तभी तो अल्लाह ने दिया है। तो वहाँ ये सोचना है कि नहीं, ये तो उल्टा वबाल हो सकता है, इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि उधर कुछ नहीं है, सब यहीं है, ये भी तो मतलब हो सकता है इसका। तो बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है, तज़किया करना है अपना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लिव्ड अ सिंपल लाइफ। और आखिरी चीज़, इनके एक बेटे थे अबू सलमा, वो वन ऑफ द फुकहा सबा, ये 7 ग्रेट स्कॉलर्स थे मदीना के। आप इनके बारे में कभी पढ़िएगा। और ये ताबीन में से थे ज़्यादातर, और सारे के सारे ताबी में थे, 7 ग्रेट स्कॉलर फुकहा सबा। और बाकी सारे इनके स्टूडेंट्स थे, इमाम मालिक, इमाम आगे के जितने इमाम्स आए हैं वो सब इन्हीं के स्टूडेंट्स थे। तो इनमें सारे 7 के 7 आर चिल्ड्रन ऑफ अशरा मुबशरा, अगर आप रिसर्च करें, ठीक है। अशरा मुबशरा कितने फोकस्ड और विजनरी लोग थे कि अपने बच्चों को फुकहा बनाया। जैसे अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे थे एक, वन ऑफ देम। अब्दुल्ला बिन उमर कौन है? उमर रज़ियल्लाहु के बेटे, यानी इनडायरेक्टली अशरा मुबशरा की औलाद। अबू बकर सिद्दीक के थे एक बेटे, उर्वा बिन जुबैर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, वो थे। यानी अबू बकर सिद्दीक के कौन है? वो नवासे हज़रत आसमा बिनते अबी बकर के बेटे थे, जुबैर के औलाद में से। इसी तरह एक अब्दुर्रहमान की औलाद में से थे, इसी तरह एक उस्मान गनी की औलाद में से थे, और एक हज़रत अली की औलाद में से थे। वो कौन थे? फुकहाए सबा में से बहुत मशहूर इमाम जाफ़र सादिक, फुकहाए सबा। तो इनके जो बेटे थे उनका नाम था अबू सलमा रहिमहुल्लाह। और अबू सलमा की पैदाइश बड़ी इंटरेस्टिंग है। नबी इस्लाम ने 5 हिजरी में अब्दुर्रहमान बिन औफ को एक कबीले की तरफ भेजा, दुम्मतुल जुंदल, ये शायद मार्के का नाम है, कबीले का नाम है एनीवे। तो उसकी तरफ भेजा और ये इंस्ट्रक्शन दी कि उसके चीफ को दावत देना इस्लाम की, अगर कबूल कर ले ठीक है, नहीं तो फिर जाहिर है 3 कंडीशन जो होती है ना, फिर वॉर है। तो उन्होंने दावत दी बड़े खूबसूरत अंदाज से और उसने बड़े दिल से कबूल किया। और नबी इस्लाम ने एक नसीहत की थी कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो उसकी बेटी से शादी कर लेना। और ये पॉलिटिकल रीजंस, और आपको पता है सहाबा वो विजनरी लोग थे, वो शादियां भी विजनरी करते थे, ठीक है। तो उन्होंने उनकी बेटी से शादी कर ली और उनसे जो औलाद हुई वो अबू सलमा थे, उनसे जो औलाद हुई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पे चलने से बरकत भी आती है, ये भी एक पॉइंट है। और इनकी 16 वाइफ्स थी, जाहिर है ही केप्ट मैरिंग, वाइफ्स की डेथ होती थी, केप्ट मैरिंग, और विजनरी शादियां थी क्योंकि इनको अल्लाह ने बहुत माल दिया था, दौलत दी थी, तो ही केप्ट ऑन सपोर्टिंग विडोज़ एंड डिवोर्सेस और इस तरह से शादियां। और एक टाइम पे तो आपको पता है 4 कर सकते हैं, लेकिन ये कि ही केप्ट ऑन मैरिंग जब भी स्पेस क्रिएट होती थी। और इनके औलाद बहुत थी, 20 से 25 का जिक्र आता है। तो दैट इज़ अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, द ग्रेट बिजनेसमैन, CEO, अशरा मुबशरा, जन्नती सहाबी, एंड द वन हु ऑलवेज स्टूड इन फर्स्ट सफ, एंड द ओनली सहाबी जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जमात में लीड किया। सुभान अल्लाह,
तो व्हाट एन ऑनर। और नबी ने जिनके बारे में ख़ुद ये बताया, हज़रत खालिद बिन वलीद ने एक बार बहुत सख्त जुमला कह दिया था अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में। लड़ाई हो गई थी थोड़ी सी, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बस एक लड़ाई हो गई थी। तो खालिद बिन वलीद नए नए मुसलमान हुए थे, उन्होंने बहुत सख्त बात कर दी थी इनके बारे में। तो नबी वसल्लम गुस्से हुए और ये हदीस तब फरमाई, कहा डू नॉट रिवाइल माई कंपेनियंस, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो। फॉर वेरीली तुम में से कोई माउंटेन ऑफ ओहद जितना गोल्ड भी चैरिटी कर दे तो उनकी गर्द के बराबर भी नहीं हो सकता। किसको कह रहे हैं? खालिद खुद कौन है? सहाबी। अगर सहाबी को ये कहा जा रहा है, मैं और आप कौन है? हम तो गर्द के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उनके तरीक़ों पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका।